नमस्कार। कि जो लोग अभी टेट पास किए हैं उनकी बहाली कैसे होंगी और कब तक होंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे मित्र साथी ने टेट क्वालिफ़ाई किया है उन्हें शिक्षक के इस पेशे में आने के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूं। और कुछ तथ्यों को मैं यहाँ रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहाली अभी तक जो होती थी उसको आप बहाली या नियुक्ति नहीं कहिए, उसको नियोजन कहिए, संविदा कहिए। कि जो संविदा के आधार पर बिहार में शिक्षकों की बहाली होती थी वह नियोजन नियमावली 2006 जो समय समय पर संशोधित होते हुए 2017 हो गई थी उसके आधार पर होती थी। और चूँकि पिछले साल 31 अक्टूबर 2017 को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उस नियमावली को असंवैधानिक करार दे दिया है। मतलब ये कि अब उस नियमावली के आधार पर बिहार में किसी भी शिक्षक की बहाली नहीं हो सकती है। अर्थात जो बहाली करने वाला नियमावली बिहार में सक्रिय था, एक्टिव था, वो पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसलिए बिहार में शिक्षकों की बहाली रुक गई है। अब चूँकि यह मामला चल करके सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला अभी चल रहा है। इसमें समान काम समान वेतन का फैसला तो आ गया है, लगभग हो गया है। और एरियर संबंधी जो मामले हैं वो 27 मार्च की सुनवाई में होंगे, मतलब लाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो बहाली है वो बहाली अभी इस नियमावली के आधार पर नहीं हो सकती। अब आता है बात कि भाई आगे बहाली होगी कि नहीं होगी। तो वैसे मित्रों को मैं कुछ बात बताना चाहूँगा बहाली से संबंधित। सबसे पहले तो बिहार सहित पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम लागू है। और शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के आधार पर बिहार के जो विद्यालय हैं वो शिक्षक और छात्र के अनुपात को पूरा नहीं करता है। अर्थात अगर उस अनुपात में शिक्षकों को रखा जाए तो अभी 1 से 1.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता एलिमेंट्री एजुकेशन में पड़ेगी और लगभग 50,000 शिक्षकों की आवश्यकता आपको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में होगी। और चूँकि वह एक कानून है, राष्ट्रीय कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कानून है, तो उस कानून के आधार पर हर स्टेट को शिक्षा के अधिकार के नॉर्म्स को फुलफिल करने होंगे। अगर वो नहीं करती है तो संभवतः जो है आने वाले समय में इस तरह के और सारे अदालती जो है ये लड़ाई के लिए सरकार को तैयार रहने होंगे और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी। इसलिए आप इस बात के लिए एक निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी बहाली हर हाल में होगी, या ये सरकार करे या फिर आने वाले जो भी गवर्नमेंट आएंगी वो करेंगी। अब इन सब चीज़ों में है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आने वाला है फाइनली, उस आदेश से आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे जो बहाली होगी वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई सिर्फ नियोजित शिक्षकों की लड़ाई नहीं थी। दरअसल यह एक सामाजिक क्रांति था, सोशल रिवॉल्यूशन था। क्योंकि इस लड़ाई के बृहद परिप्रेक्ष्य में देखने और सोचने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों से नियमित नियुक्ति का कॉन्सेप्ट सरकार धीरे धीरे समाप्त कर रही थी और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है संविदा के आधार पर नियोजन नियमावली का जो है ये प्रारंभ हो गया था। और उस नियोजन नियमावली के आधार पर हमारे जितने भी भाई थे, जो युवा भाई पढ़ लिख करके नौकरी का आस लगाए बैठे रहते थे, वह मजबूरी बस इस नियोजन नियमावली के जद में आ जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक तो हम लोगों का जो भविष्य है वो इस तरह से नियोजन नियमावली में पिस रहा है, लेकिन जो आने वाले हमारे जनरेशन हैं, जो हमारे युवा हैं, जो रोज़गार की तलाश में पढ़ रहे हैं, रोज़गार की आस में पढ़ रहे हैं, उसे हम कैसा भविष्य देंगे। वो इसी तरह का नियोजन नियमावली में अपना जीवन खत्म करेगा या फिर आगे कुछ अच्छा उनके लिए हम विकल्प दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे
तो आपको लगेगा कि नहीं, समान काम समान वेतन का जो सिद्धांत है, संवैधानिक सिद्धांत है, उसको हम लोगों ने लागू बिहार में करवाकर एक आने वाले जनरेशन के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया है कि अब उसे रोजगार के लिए नियोजन नियमावली जैसे कलंक रूपी नियम के दायरे में नहीं आने होंगे। अब उनकी नियुक्ति जो है मूल रूप शिक्षकों के पद पर होंगी, नियमित वेतनमान में होगी। तो ये जो लड़ाई था, ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ साथ आपके जैसे युवा जो नौकरी की आस लगाए, टीईटी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, वो आपकी भी लड़ाई थी और आपके लिए भी हम लोगों ने रास्ता प्रशस्त किया है। तो अब बहाली आगे कैसे लेती है गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है। अब वो कैसे बहाली लेती है, अभी झारखंड में आप देखते होइएगा कि झारखंड में वहाँ के जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर के बहाली हो रही है। उसी तरीके से बिहार सरकार भी आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आएगा तो उस निर्णय के आधार पर वो कैसे बहाली करती है, कैसे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको लागू करती है, ये उनके क्षेत्राधिकार की बात है। आप निश्चिंत रहें, आपकी बहाली होगी और अब नियमित स्केल में होगी। अब आपको किसी तरह का नियोजन नियमावली के तहत काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे भविष्य की परिकल्पना लिए हुए आप ये आशा रख सकते हैं कि आपकी बहाली निश्चित रूप से होगी और अपनी नियमित वेतनमान में होगी। धन्यवाद।